कार के अंदर में धमाका हुआ तो उस धमाका करने वाला शख्स उस कार के अंदर था या आसपास में था, ये जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि कार बेहद स्लो मूवमेंट था, मतलब कि धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी, तो क्या धमाका करने वाला शख्स उसी कार में था या उसके साथ में था? तो ये जो मामला है निश्चित तौर पे इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आएंगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सबसे शुरुआती तौर पर इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट जांच एजेंसी एनआईए के साथ भी साझा करेगी और जो एनएसजी की टीम है, एनएसजी की टीम देर रात में या सुबह में यहाँ पहुंच सकती है। जी जी जी, हमारे साथ दीपक बीच जुड़े हैं। दीपक, ये जैसा शंकर ने बताया और पुलिस ने बताया, पुलिस भी कह रही है कि अभी इस पे वो जो एग्जैक्ट वजह क्या है वो कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, या अभी बोलना नहीं चाहिए या वो बोलना नहीं चाह रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो लोकेशन है लाल किले के बिल्कुल सामने, रोड जो आईटीओ की तरफ जा रही है वहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट पर ये हुआ है। गाड़ी, चश्मदीद भी बता रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई या पार्क की हुई नहीं थी, गाड़ी धीमे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी जिस वक्त ब्लास्ट हुआ है, उस वक्त वो रुकी हुई भी हो लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तो ये अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता या ऐसा कहना ठीक नहीं लग रहा कि गाड़ी कोई रोक के और ड्राइवर उससे उतर के भाग गया होगा। यानी हो सकता है जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी के अंदर ही था जब ये ब्लास्ट हुआ है। तो इस सब को देखते हुए और क्या कहा जा सकता है दीपक, वहां क्या पता चल रहा है? यहाँ पर ट्रैफिक जो सुबह तक खुल पाएगा? देखिए किशोर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह का ये धमाका हुआ है, ये धमाका जो हुआ उसके आसपास चल रही गाड़ियों में भी इसका पूरा साफ असर दिखाई दिया और जो वहाँ पर लोग थे वो कई मीटर तक छिटक कर एक दूसरी जगह पर गिरे हैं। तो ये धमाका जो है इसको कमतर नहीं आंका जा सकता और जिस जगह पर ये धमाका हुआ था उस जगह पर कई ऐसी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब इंडियन मुजाहिदीन के कई धमाके हमने कवरेज किए हैं 2005 से 4 से, तो उस दौरान कई बुलेट्स, कई कीलें ऐसी छिटक कर आती थी जो एक कहती थी कि हाँ धमाका टाइमर के साथ इस तरह से हुआ। यहाँ पर अब तक ऐसी चीज़ें, हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीमें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, उसमें स्पेशल सेल है, एनआईए है, एनएसजी है, ये आप जहां खड़े हैं दीपक, आप जहां खड़े हैं ये शंकर की दूसरी साइड है, मतलब शंकर जहां पर ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इलाका जहां पर ब्लास्ट हुआ है, शंकर उसके उस तरफ है आईटीओ की तरफ, आप इस तरफ हैं। बिल्कुल सही कहा किशोर, और दरियागंज को जाते वक्त जब गाड़ी थी तब धमाका हुआ है ठीक लाल किले के सामने जी। ये मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि जो गाड़ियां थी उनका मुंह, सब गाड़ियों का मुंह दरियागंज की तरफ था और ये सभी गाड़ियां आगे की तरफ जा रही थी। उसी दौरान रेड लाइट से ठीक पहले ये धमाका हुआ है। क्या उस वक्त रेड लाइट रुकी हुई थी, रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी, ये भी एक जांच का विषय होगा। और जो आपको बता दूं कि आसपास तकरीबन दर्जनों CCTV कैमरा फुटेज लगे हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हैं जो हर गाड़ी को क्लोज मॉनिटर करते हैं। वो फुटेज भी इसमें काफ़ी अहम होगा। अगर सारे कैमरे एक्टिव होते हैं तो उससे दिल्ली पुलिस को बहुत फायदा होगा, जांच एजेंसियों को फायदा होगा क्योंकि आसपास काफ़ी भीड़ रहती है। कई हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है ठीक रेड लाइट के ऊपर लगाए गए हैं तो उनका फुटेज इस वक्त चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ ठीक वहां पर एनआईए, एनएसजी, स्पेशल सेल और उसके अलावा जितनी यहाँ पर टीमें हैं वो कोऑर्डिनेशन आपस में बात भी कर रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि आसपास क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई हैं क्योंकि जब भी इस तरह के धमाके, अगर ये धमाका एक टेरर धमाका है तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी कि इस तरह का चीज़ें इस्तेमाल हुई है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर गाड़ी मूविंग है तो उसमें अगर धमाका किसी ने करवाया है तो उसमें स्टिकी बम हो सकता है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट है तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल होगा जिसमें इतने लोगों की जान चलेगी और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो एक बड़ा धमाका था जो हाई इंटेंसिटी का धमाका था जिसके लगभग 100 मीटर रेंज थी और दोनों तरफ, बल्कि कहें तो चारों तरफ इसके निशान देखे गए थे। हम जब 100 मीटर पहले इस जगह पर पहुंचे थे तो वहां पर ब्लड के निशान गिरे हुए देखे थे हमने, तो हम ये खुद सोच रहे थे कि इतनी दूर तक ब्लड कैसे आ सकता है, या शीशा टूटा हुआ था। तो इसका मतलब धमाका काफी तेज था और उस धमाके की जो गूंज थी वो भी आसपास के लोगों ने महसूस की थी और काफी तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। शुरुआती दौर में जब हमने भी कुछ अधिकारियों से बात की थी कि इस तरह का, क्योंकि अधिकारियों ने हमें स्पॉट पर देखा तो हमसे पूछा कि क्या धमाका
ज़्यादा तेज था तो उनकी टीमें जो है पहुंच रही थी। उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि धमाका किस तरह का था, क्या ये, क्योंकि हमने इससे पहले 2012 में देखा था, 2008 का धमाका मुझे करोलबाग याद है, मैं करोलबाग में था, उस वक्त सिलसिलेवार धमाके हुए थे दिल्ली में और सारी रात हमने कवरेज की थी। उस दौरान जो जिलेट्स जो होती है, कीलें जो होती हैं वो बिखरी नजर आती थी, उससे साफ पता चलता था कि ये धमाका इंडियन मुजाहिदीन ने किस तरीके से किया, लोगों के शरीर में कीलें घुसी थी। लेकिन ये धमाका अगर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है स्पॉट पर तो ये किस तरह का धमाका, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है इस तरह का अगर ये टेरर धमाका होता है तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है, क्योंकि देश में इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली है और वो भी लाल किले के सामने, क्या एक साजिश है, इसको लेकर पुलिस टीमें जांच कर रही है। और आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में उस कवरेज में थे किशोर, जहां पर तकरीबन कई किलो के हिसाब से जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बरामद किया गया था। तो हम वही सोच रहे थे कि देश में फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद धमाका शाम को ठीक 12 घंटे के बाद धमाका यहां पर नजर आता है। सुबह 7 बजे हमने उस खबर को ब्रेक किया था और शाम को 7 बजे हमें ये खबर ब्रेक करनी पड़ रही है। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें टेरर एंगल होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होगा कि एक बार फिर वो जो ताकतें इस वक्त एक बार फिर इकट्ठा हो रही है उनके लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगर इसको अगर पुलिस यहाँ पर धमाका टेरर एंगल इसको लिंक देती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो बस यहाँ पर से गुजर रही थी उस बस को भी मैं दिखा दूं किशोर, ये वो बस है जो उस वक्त इसी जगह से गुजर रही थी, क्योंकि इसके ठीक आगे गाड़ियों में आग लगी, धमाका हुआ तो पूरी बस को खाली कर दिया गया। बस के आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं थी, सब वापस बैरंग वापस लौटाई गई। एक वैगनार कार जिसके चश्मदीद जो ड्राइवर थे, चालक थे, उनसे हमने जब बात की, बलबीर नाम के शख्स की, तो उन्होंने बताया कि वो वैगनार कार में अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर शॉपिंग करने गए थे। उसी दौरान धमाका हुआ तो एक शख्स उनकी वैगनार कार के ऊपर यहां पर अचानक गिरा था, तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि धमाका कितना तेज था कि लोग छिटक रहे थे। तो ऐसा धमाका हमने सिलेंडर ब्लास्ट में तो कभी नहीं देखा, और सिलेंडर ब्लास्ट वो भी सीएनजी का ब्लास्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है।